कल हमने क्या क्या पढ़ी थी, चलो रिपीट करो कोई भी। स्टार्टिंग से करोगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना कि हमने क्या क्या पढ़ा था। यस प्रभा, आप बताओ। यस प्रभा, आप बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके अंदर क्या टॉपिक आते हैं, और अभी हम किस चीज को पढ़ने वाले, बताओ। मनीषा, आप बताओ। यश प्रभा, इसके बाद आप बताओगी, ठीक है। अपना माइक ऑन करो बेटा, यश प्रभा, पहले फिर बताओ। कल हम लोग नाउन पढ़े हैं। नाउन में प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन। अलग अलग हट के बैठो पहले, सबसे पहले आप सब लोग। और उसके बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, बताओ मनीषा, तुम बताओ। तुमको अभी तक जो भी पढ़ी उसमें से जितना बोलना है बताओ। आप लोगों को टेस्ट भी होने वाला है, पता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉन्जुगेशन, बहुत सारे पढ़े हैं। उसमें से सबसे पहले कल हम लोग नाउन के बारे में पढ़े हैं, जिसमें नेम, प्लेस और वस्तु का नाम होता है, उसे नाम कहते हैं। और उसमें हम नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैम दो का नाम याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई और बताओ। नारायणी, आप बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और आपने उसमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक की, ये बताओ। मैं बाद में बताऊंगी। नाउन, प्रोनाउन के बारे में पढ़े हैं मैम। हाँ बताओ। बस इतना ही पता है आपको। रीना, आप बताओ। Noun of the present tense. ओके मैम, बता रही हूँ मैम। स्टार्टिंग से स्पीच में बताओ, पढ़े थे कि स्पीच ना, यानी कि शब्दों से मिल करना एक बहुत सारा वाक्य बनता है, और बहुत सारा वाक्य मिल करना शब्दों का बहुत सारा भंडार हो जाता है, तो उसे भाषण कहते हैं, स्पीच कहते हैं। स्पीच ना स्पष्ट होना चाहिए, और इसके उच्चारण भी ना स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। हमें स्पष्ट बोलना चाहिए ताकि समझने वाला व्यक्ति एक बार में समझ जाए। ये सब के बारे में पढ़े थे मैम स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिर नाउन मैंने पढ़े है, आपको नाउन 8 पढ़े है, पॉइंट्स बताए थे। एडजेक्टिव पढ़े है, एडवर्ब वर्ब पढ़े है, कॉन्जुगेशन पढ़े है, इंटर कंजुगेशन पढ़े है,
और अभी नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के टाइप पढ़ रहे हैं। नाउन के टाइप 9 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन और मटेरियल नाउन है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े थे। उसमें ना किसी भी का एक ही नाम होता है, वैसे नाउन को प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, वह अमेरिका गया है। और कॉमन नाउन में पढ़े थे कि बहुत सारे वस्तु का बहुत सारे नाम होता है, लेकिन वो एक ही सामान्य नाम को दर्शाता है। जैसे कि बहुत सारे सिटी होते हैं, उसमें से मुंबई, दिल्ली, रायपुर, ये सब एक सिटी है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। हो गया मैम? मैम गुड रीना, आपने बहुत सारी चीजें अभी बता दी है। सारी चीजें आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट करी। उमेश्वरी, अब आप बताओ। हम लोग कल नाउन पढ़े हैं। नाउन में प्रॉपर नाउन के 9 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंस्ट्रक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नाउन। आप हिंदी से भी बता सकते हो, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकते हो। नाउन के 9 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सार संज्ञा। कांस्टेंट नाउन, ठोस संज्ञा। कांस्टेबल नाउन, गणितीय संज्ञा। नॉन कांस्टेबल नाउन, गैर गणितीय संज्ञा। कैलकुलेशन नाउन, कलेक्टिव नाउन, योग्य संज्ञा। और कंपाउंड नाउन, सामूहिक संज्ञा। मटेरियल नाउन, सामग्री संज्ञा। इसमें हम नाउन किसी व्यक्ति या जगह की नाम को संज्ञा कहते हैं। और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बताओ बेटा। Noun is a word used as the name of a person, place or things. आप इसकी सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है? और things. Yes, ma'am. थिंग का मतलब क्या होता है? क्या मैम? थिंग का मतलब क्या होता है? प्लेस, जगह। थिंग का मतलब पूछा मैंने। विचार। सोच विचार। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग मतलब वस्तु। आइडिया का मतलब होता है विचार, ठीक है? डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। Yes, ma'am.
वंदना आप बताओ। वंदना आप बोलो। बताओ बेटा जल्दी। वंदना कंजक्शन नाम बता सकते। चलिए ठीक है, मैं अभी कल का आपको रिपीट कर रही हूँ। सबको शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। स्टार्ट करें क्लास। देखो सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे मैम। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। Noun, definition, a noun is the name of person, place or thing. ठीक है? पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? आप क्या हो? प्लीज किसी जगह का नाम। और थिंग। वस्तु। एग्जाम्पल दो इसके मुझे। पर्सन, प्लेस और थिंग के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? देखो सामने लिखा भी हुआ है। पर्सन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जैसे कि आशा, सीता, मोहन, ये सब आ जाएगा पर्सन में। और प्लेस में टेबल, पेन, कलम, ये सब आएगा। अरे थिंग्स में मैम, थिंग्स में। प्लेस में जगह का नाम आएगा, मुंबई, दिल्ली, रायपुर, ये सब। पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन में किसी भी आप व्यक्ति का नाम ले सकते हो। ठीक है? प्लेस में किसी भी जगह का नाम, कोई भी इसको हम उसके नाम से जानते हैं, जैसे कि पेन, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? नाम है। ये सारी चीजें किसमें आएगी? पर्सन। मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? नहीं आ रहा है। नो मैम, वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। डन। कंटिन्यू करें आगे? यस मैम। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। डेफिनेशन, सर्वनाम। प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है?
कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि आज हम लोग नाउन के जो आगे के जो 4 पार्ट्स जो बचे हुए उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, आपका टेस्ट होने वाला है, बार बार बोल रही हूँ इस चीज को। तो कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। डेफिनेशन सबने नोट करी है, डेफिनेशन के साथ से एग्जांपल। नाउन की जगह में प्रोनाउन कैसे यूज तो होता है, जैसे देखो यहाँ एग्जांपल पे लिखा हुआ है आई, मी, यू, दे, ही, सी, ये सारे वर्ड क्या है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह में यूज हो रहे हैं ना। यस मैम। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल को रीड करो कोई भी। नीलू एग्जांपल को रीड करो बेटा। Mary is afraid she wants to sleep. हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? मैरी थकी हुई है, वहां सोना चाहती है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग हो रहे थे ना। शी वांट्स टू स्लीप, यहाँ पे अगर किसी और अगर हम चाहते तो ये भी बोल सकते थे मैरी वांट्स टू स्लीप, लेकिन हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, शी यूज किया है ना मैरी की जगह। यस मैम। और मैरी क्या है, नाउन है, किसी का नाम Yes, है ना ma'am. मैरी। Yes, ma'am. सेकंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि शी वांट्स टू स्लीप, वहां पे अगर मैरी वांट्स टू स्लीप भी बोल सकते थे, लेकिन नाउन की जगह में हमने किसको यूज किया है, प्रोनाउन। प्रोनाउन शी है। Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना प्रोनाउन पे किसी को? No, ma'am. नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। Yes. एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन के बारे में के साथ में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। वर्ब, वर्ब हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिया। ये हमारे एक्शन को शो करता है, मतलब कि हम करंट पे किसी काम को कर रहे हैं या फिर कर रहे होते हैं, उसके बारे में जो वर्ड हमको बताता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है क्रिया। ठीक है। प्रीपोजिशन, वर्ब में किसी को डाउट है? No. नहीं है ना डाउट किसी को? No, ma'am. प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन किसी अदर वर्ड से हम लोगों को दर्शाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है। Yes, ma'am. एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या इसको भी? No, ma'am. एग्जाम्पल रीड करो कोई। चार्जिंग नहीं है मेरे, मैं साइड में बैठी हूँ दूसरे साइड। आपका टैब लेकिन चार्ज में लगा दीजिए, बंद नहीं करोगे। ठीक है। फोन पहले से चार्जिंग में रखी, मतलब कर रही हूँ अभी तक। चलो ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल को रीड करो। I left my keys on the table for you. यहाँ पे किसकी पोजीशन पता चल रही है? चाबी की। चाबी रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? टेबल पे। टेबल और पे। किसके लिए रखी हुई है? तुम्हारे लिए। अगर आप किसी को बोल रहे हो तो सामने वाले पर्सन को आप उसकी पोजीशन बता रहे हो। किसकी पोजीशन बता रहे हो? की कहाँ रखी हुई है? टेबल पे रखी हुई है। किसके लिए रखी हुई है? फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए रखी हुई है। तुम्हारे लिए। ठीक है। कंजक्शन, जो वर्ड आपस में दो सेंटेंस को जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल पे, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट। अगर हम किसी को बताएंगे तो अलग अलग भी बता सकते हैं। आई हैव 2 गोल्ड फिश, मेरे पास में 2 गोल्ड फिश है। उसके बाद में हम अगर इसको अलग से बताते क्या बताते, आई हैव अ कैट। अलग अलग सेंटेंस है दोनों। आई हैव 2 गोल्ड फिश, मेरे पास 2 सुनहरी मछलियां हैं। और सेकंड सेंटेंस क्या होता, और मेरे पास एक बिल्ली है। लेकिन इसको कंबाइन किए हमने, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट।
तो कंजक्शन क्या करता है? तो आइडियाज को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। ठीक है। इंटरजेक्शन ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं उससे संबंधित होता है। साथ ही साथ इसमें एग्जाम्पल पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वाओ आई पास माय इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, हम लोग अपनी भावना को व्यक्त कर रहे क्योंकि वो खुश है, उसके साथ में मार्क का यूज कर रहे। कौन सा मार्क है ये? क्या बोलते हैं ये जो चिन्ह बोलते हैं इसको, इस मार्क को हम लोग कौन सा मार्क बोलते हैं? मैंने बताई थी एक्सक्लेमेटरी सिंबल। फिर से रीड करो उसको। क्या बोलते हैं इस मार्क को? एक्सक्लेमेटरी सिंबल बोलते हैं। हाँ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ठीक है। विस्मयादि बोधक। आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दी थी। आर्टिकल की सिर्फ इतना बस याद रखो, आर्टिकल के अंदर में ए एंड दा का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग आगे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। व्हाट इज नाउन? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। नाउन इज अ वर्ड यूजर, इसको एकदम कॉमन इस पे अपन बोल सकते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु, पर्सन या जगह के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, नाउन कुछ भी हो सकता है। पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है। पर्सन में अ नेम ऑफ पर्सन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ मैक्स, जूली, माइकल। आप लोगों का नाम जैसे उपासना, सीमा, सुमन, केसरी, रीना, ये सारे क्या है? पर्सन है, नाउन हो आप सब। यस मैम। एनिमल को हम नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉग, कैट, काउ, कंगारू एक्सेट्रा एनिमल है, उनके नाम है ये सब। नाउन हो गया ये हमारे लिए। देन प्लेस, अ नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, दिल्ली, ये सब प्लेस है, जगह का नाम है ये। थिंग, a name for a thing, bed, ball, chair, door, house, computer, etc. ठीक है, ये सारी चीजें हमारी थिंग पे काउंट होती है, मतलब वस्तु पे काउंट होती है। और आइडियाज को अभी हमने स्किप किया था ना, इसको मैं यहाँ से भी हटा देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। यस। क्या बोले बेटा, फिर से बोलो। आर्टिकल को मैं आपको आगे अच्छे से लिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ आर्टिकल पे ए एंड दा को नोट करके रखो। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल इतनी इजीली समझ नहीं आएगा, उसकी डेफिनेशन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखाऊंगी। आर्टिकल सिर्फ ऐसा है कि वो संज्ञा के रूप को बताता है हमको, कि संज्ञा को संशोधित करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, बेसिकली एन आर्टिकल एन एडजेक्टिव लाइक एडजेक्टिव, मतलब कि आर्टिकल जो है एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है और नाउन को मॉडिफाई करता है। इतना बस समझो, अभी इसको ज्यादा डीप में मत समझो आप लोग। यस मैम। आर्टिकल के अंदर में तीन चीजें होती है। ए एंड दा का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यस मैम। नाउन नाउन करे कंटिन्यू। यस मैम। मैम नहीं आ रहा है हाँ मैम, बोलो। लाइट नहीं आ रहा है, क्या हो गया पता नहीं। अभी देखो, नहीं आ रहा है। एक काम करिए, आप सारे लोग सेकंड लिंक को ज्वाइन करिए। ठीक है, यस मैम। सारे लोग जल्दी। सारे लोग आ गए? स्टार्ट करें आगे का।
Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, आप लोगों को सारे नाम मैंने आप लोगों को बता चुकी थी। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सार संज्ञा, कॉन्क्रीट नाउन ठोस संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, मतलब कि जिन चीजों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, नॉन काउंटेबल, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, कलेक्टिव नाउन की समूह। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी चीज को कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है ना, क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कंपाउंड नाउन यौगिक संज्ञा, कंपाउंड का मतलब क्या समझते हो, कंपाउंड करना मतलब कि जोड़ना, जोड़ना बोल सकते हैं हम लोग। Yes, ma'am. यौगिक संज्ञा, उसके बाद लास्ट मटेरियल नाउन। कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे हमने कल, कॉन्सेप्ट नाउन तक, कॉन्क्रीट नाउन तक पढ़े थे ना हमने, कॉन्सेप्ट नाउन तक पढ़े हैं। कॉन्क्रीट नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने क्या बताई थी, प्रॉपर नाउन जैसे कि सिटी का नाम है, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन प्लेस या चीज का नाम, वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन, बताई थी। Yes, ma'am. कॉमन नाउन में यहीं से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन से। आप लोग को कल बता चुकी हूँ ना इसके बारे में मैं। Yes, yes. A proper noun is a name which refers only a single person, मतलब कि प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति के बारे में बता सकता है, किसी प्लेस या फिर किसी जगह के बारे में बता सकता है, थिंग मतलब कि किसी चीज को बता सकता है। प्रॉपर नाउन इसमें यूज होता है, ठीक है, पर्सन प्लेस और थिंग, जो कि किसी एक व्यक्ति स्थान या चीज को हमको इंडिकेट करता है या उसके बारे में बताता है। और इसके आगे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताई थी, इन रिटर्न इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीगिंस विद द कैपिटल लेटर, मतलब कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। आया समझ यहाँ तक सब को, कोई डाउट तो नहीं है ना प्रॉपर नाउन पे, आया ना। एग्जाम्पल रायपुर, इट रिफर्स ओनली पर्टिकुलर वन सिटी, मतलब कि किसी सिटी का नाम रायपुर है, आप सबको पता है ना रायपुर किसका नाम है। सेकंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ राहुल रिफर्स टू पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम क्या है, राहुल है, ठीक है। थर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो अदर कंट्री नेम ऑस्ट्रेलिया, दिस नेम इज फिक्स्ड फॉर ओनली वन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किसी और कंट्री का नाम है नहीं है, ये नाम किसके लिए फिक्स है, सिर्फ एक ही देश के लिए फिक्स है, किसके लिए फिक्स है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग थिंग में अगर बोले किसी चीज को, तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था प्रॉपर नाउन में, ताजमहल, ताजमहल एक चीज है, थिंग है वो, Yes, है कि नहीं है। हमने क्या देखा, हमने ताजमहल देखा, तो ताजमहल को हम बोल सकते हैं ताजमहल कोई दूसरा है क्या, नहीं है ना, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको क्या बताई थी, हम उस चीज को कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से पहचानते हैं ना, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ताजमहल को हम कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से पहचानते हैं कि किसी और चीज से पहचानते हैं, उसके नाम से पहचानते हैं, उसके नाम से पहचानते हैं ना, तो वो हमारा क्या होगा, Proper प्रॉपर noun. नाउन। किसमें आएगा प्रॉपर नाउन, ताजमहल किसमें आएगा, थिंग मतलब किसी वस्तु में आएगा ना वो। Yes, ma'am. और पर्सन में मैंने आपको क्या बताई थी, जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिखा हुआ राहुल रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एग्जाम्पल में जैसे मैं आप में से अगर किसी का नाम अगर मैं बोलती हूँ यश प्रभा, तो यश प्रभा को हम कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से पहचानते हैं ना। Yes, ma'am. तो ये नाम किसके लिए बुक है, उस पर्सन के लिए बुक है कि नहीं,
Yes. Yes, ma'am. यश प्रभा की पहचान क्या है, उसका नाम? उसका नाम। तो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं। Yes, ma'am. हो जाता है। हो जाता है शायद। प्रॉपर नाउन का एग्जांपल दो। नीलू आप बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर इसमें किसी भी जगह प्लेस को बोलते हैं। मैम कल मैं क्लास अटेंड नहीं की थी। तो आज आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में जो चीजें हुई वो आपको समझ में आई? कल से पहले की क्लास अटेंड किए थे आप? उसके पहले दिन भी नहीं की थी मैम, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था बीच में। चलो ठीक है, मैं एक बार आपके लिए इसको रिपीट कर दे दूं, अच्छे से सुनना, ठीक है? आज सिर्फ आप नाउन को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? यस मैम। नाउन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, अभी समझ में आया? नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन के अंदर में कौन सी चीजें आती है? किसी जगह का नाम आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, ठीक है? किसी का। किसी वस्तु Yes, का ma'am. नाम आ सकता है। बाकी लोग भी ध्यान से सुनेंगे ना, ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए बस है, ये बाकी लोगों के लिए भी रिपीट हो रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आया नीलू आपको कि नाउन किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। और आपने अभी नोट नहीं किया होगा तो आप किसी से नोट कर लेना सारी चीजें, ठीक है, जिन्होंने नोट किया होगा। और कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे क्लियर करोगे, ठीक है? नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई? Yes, ma'am. अब जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर मान लो आप, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे घर का ही ले लेती हूँ, अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं, सब्जी यूज करते हैं, तो क्या होता है, सब्जी को रेडी करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ना। उसी तरह से नाउन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है? तो नाउन में क्या, पहले आप यहाँ से समझ जाओ। पर्सन में क्या आ जाएगा? किसी भी पर्सन का नाम आ जाएगा। एनिमल, उनको हम अपने उनके नाम से पहचानते हैं, जैसे डॉग, कैट, काऊ, जानवरों के नाम है ये। ये हमारे नाउन हो जाएंगे। प्लेस, जैसे प्लेस में हम लोग लंदन, ऑस्ट्रेलिया, छत्तीसगढ़, एमपी, मुंबई, कनाडा, ये हमारी प्लेस हो जाएंगे, ठीक है? थिंग मतलब वस्तु में देखो, बैट, बॉल, चेयर, ये सब क्या होगा? हमारा नाउन होगा, ठीक है? ये सारी चीजें नाउन हो सकती है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझोगे, किसी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम उसके नाम से जानते हैं वो हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है? Yes, ma'am. देखो, नाउन का जैसे मैंने आपको बोली कि टाइप्स होते हैं। हल्ला कौन कर रहा है? शांत रहो। डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन। तो नाउन के पार्ट्स होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है, ठीक है? काउंटेबल नाउन, नाउन काउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड एंड मटेरियल। ये नाउन की क्या है? टाइप्स है। उसका देखो आगे हिंदी पे नाम भी लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारवाचक संज्ञा, कॉन्क्रीट नाउन ठोस संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। नॉन काउंटेबल मतलब कि जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं वो नॉन काउंटेबल में आएगा। कलेक्टिव नाउन मतलब कि, कलेक्टिव का मतलब आप समझ रहे हो ना, समूह, Yes, समूहवाचक ma'am. संज्ञा। कंपाउंड नाउन यौगिक संज्ञा, मतलब कि जो दो लोगों का, हम लोगों को जहाँ पे दो से अधिक लोग होंगे उनको अगर हम जोड़ के अगर बता रहे हैं तो वो हमारे कंपाउंड नाउन में आएगा। मटेरियल नाउन सामग्री संज्ञा। मटेरियल में पदार्थ, जैसे कि हम लोग ऑयल वगैरह बोलते हैं ना, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, सीमेंट हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सब मटेरियल होते हैं ना हमारे। सामग्री संज्ञा। Yes, ma'am. ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, ये सब नाउन के सब टाइप है। हम लोग आगे इन चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया नीलू आपको? Yes, ma'am.
प्रॉपर नाउन अभी हम लोग पढ़ने वाले। प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसका टाइप है ये? संज्ञा का। ठीक है, आगे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी ना। प्रॉपर नाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ हम उसको उसके नाम से पहचानते हैं वो हमारी प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। ठीक है, प्रॉपर नाउन हम उसे बोलते हैं जिसे, जैसे कि कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु, हम उसे उसके नाम से पहचानते हैं और वो कोई सामान्य चीज नहीं है, मतलब उनके जैसा कोई और नहीं है, वो क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पे रायपुर सिटी का नाम है, किसी और सिटी का नाम रायपुर नहीं है, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन में होगी। उसके बाद जैसे देखो राहुल लिखा है, जैसे मैं आपको ही बोलती हूँ नीलू, नीलू आपका नाम है, उनको हम कैसे पहचानते हैं? आपको आपके नाम से पहचानते हैं। आप क्या हो? पर्सन हो। ठीक है, तो आपको पहचानने के लिए क्या है? आपका नाम है ना? मैं अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो आपका नाम लेकर बात कर रही हूँ, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, किसी चीज को अगर हम किसी नाम से जानते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं ना? यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स है। एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। एलेक्स एक अद्भुत खिलाड़ी है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अद्भुत खिलाड़ी है लेकिन कौन है? एलेक्स है। ठीक है, he moved to Australia when he was young. वहां बड़ा होने पे चला गया। कहाँ चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। ठीक है, इन सिडनी, वहां सिडनी में रहता है। वो कहाँ रहता है? सिडनी में रहता है, तो सिडनी किसी जगह का नाम है। उसके बाद देखो लिखा हुआ ही प्लेस फॉर कोलकाता इन आईपीएल। वहां आईपीएल खेलता है लेकिन किसके लिए खेलता है? कोलकाता के लिए खेलता है। तो कोलकाता किसी जगह का नाम है। कोलकाता। किसका नाम है? कोलकाता जगह का नाम है कि नहीं? किसी प्लेस का नाम है ना? यस मैम, जगह। जगह का नाम है। माइकल क्लर्क, माइकल क्लर्क इज मेंटोर। माइकल क्लर्क उसके गुरु है। तो माइकल गुरु तो है लेकिन कौन है? माइकल क्लर्क है। अगर हम गुरु को जान रहे हैं तो किस नाम से जान रहे हैं? माइकल क्लर्क के नाम पे। आप कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। अगर आप किसी को जान रहे हो तो उसके नाम से जान रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो सकता है। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, मैक्स वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। मैक्स का जन्म हुआ तो है लेकिन कहाँ हुआ है? जब तक हम लोग बताएंगे नहीं उस जगह का नाम लेकर के, तब तक हमको पता चलेगा क्या कि मैक्स का जन्म कहाँ हुआ है? तो अगर हम जैसे बताएंगे मैक्स बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, मैक्स का जन्म हुआ है लेकिन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? किसी प्लेस का नाम है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल सबको समझ में आए? आगे बढ़े। Common noun. A common noun is a name for something which is common for many things. ठीक है, many things, person, place. कॉमन नाउन को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ किसी मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा पे ये कास्ट का नाम नहीं आएगा, मतलब कि वो चीज क्या है उसके बारे में हमको उसके नाम से पता चलता है। ठीक है, जैसे कि बॉय और गर्ल, बॉय अलग चीज है, गर्ल अलग चीज है। ठीक है, लेकिन वो दोनों क्या है? ह्यूमन है। ठीक है, नीलम आपका कैमरा सीधा रखो बेटा। चलो ठीक है, स्टार्ट करें वापस। यस मैम। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का कल मैंने एग्जांपल बताई थी। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री। इट कैन रिफर टू एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर। ठीक है, कंट्री किसी एक को बोल सकते हैं क्या हम?
बताओ मुझे, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चीन है, ये सब क्या है? कंट्री। कंट्रीज है ना? है। तो Yes, ma'am. इंडिया, पाकिस्तान, चीन, ठीक है, भूटान, इन चारों पांचों में क्या चीज कॉमन है? कंट्री है। तो सारी क्या है? देश है। कॉमन चीज है इसमें, अलग अलग Yes. जगह पे है ये लोग, लेकिन इसमें कॉमन ये है कि सारे क्या है? देश है, ठीक है। उसके बाद में जैसे सिटी, सिटी में मैं अगर नाम लूं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये सब दिल्ली, मुंबई, पुणे सब अलग अलग जगह पे है, लेकिन इन चारों पे क्या कॉमन है कि ये सिटी है, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बॉय और गर्ल, ठीक है। बॉय अलग चीज है, गर्ल अलग चीज है, लेकिन ये दोनों क्या है? इंसान है, ह्यूमंस है। वुमेन। बॉय और गर्ल को मिला के हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बोलते हैं। Yes, ma'am. तो हम लोग कैसे जान रहे हैं इन लोगों को कि ये लोग ह्यूमन है, ठीक है। किसी को डाउट है कॉमन नाउन पे? नो मैम। सबको क्लियर है? हाँ बोलो, पीछे करना। क्या हुआ? कोई नोट कर रहा है क्या? यस मैम, थोड़ा सा स्लाइड पीछे करना। कहाँ पर कॉमन नाउन? यस मैम। यहाँ, चलो ठीक है। मैम एक बार कॉमन नाउन को फिर से बोलो ना। डेफिनेशन से? जी मैम। ठीक है, चलो। कॉमन नाउन, पहले तो इसका एग्जांपल समझ लो। जैसे कि हम लोग किसी ग्रुप को अगर हम जानते हैं तो कैसे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते Yes. हैं। यस मैम। और वो चीज सबके ये लिए जानते कॉमन हैं मैम। होती है। वो चीज सबके लिए कॉमन होती है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स। मतलब कि कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसी चीज होती है जो कि बाकी लोगों के लिए भी कॉमन होती है। ऐसा नहीं कि सब लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैंने अभी आगे बताई थी, कंट्री। कंट्री को सारे लोग कंट्री ही बोलते हैं, लेकिन कंट्री अलग अलग तो होती है ना। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। मैं कल भी आप लोगों को बताई थी कि ये सब क्या है? अलग अलग कंट्रीज है ना। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? कंट्री बोलते हैं ना। पाकिस्तान क्या है? कंट्री है। चीन क्या है? कंट्री है। तो वहां के भी लोग Yes, जब ma'am. इंडिया के बारे में बोलते होंगे तो बोलते होंगे ना कि इंडिया क्या है? कंट्री है। तो अगर हमको किसी देश के बारे में बताना है तो वो नाम है ना, कॉमन चीज है कि कंट्री सब उसको बोलते हैं। तो वो क्या है? नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि अगर वो उसकी जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि उसके नाम को बोध कराता है। मतलब कि बोलना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा किसी स्थान, प्लेस और पर्सन, सामान्य चीजें सबके लिए हो। ये क्या कहलाती है हमारी? कॉमन नाउन। मतलब जातिवाचक संज्ञा, मतलब डिफाइन करता होगा वो उसके बारे में। अभी समझ में आया कॉमन नाउन या अभी भी Yes, डाउट ma'am. है? यस मैम। एग्जाम्पल नोट कर लिए इसके? यस मैम। जी मैम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े? Yes मैम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कल मैंने आप लोग को बताई थी। इसकी एक बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन पे। बताओ क्या था वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते, को छू नहीं सकते। और जो कॉन्क्रीट नाउन है उसमें हम वो जो चीज है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, ये इसका एक पॉइंट था जिससे हम इन चीजों को पहचान सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट देयर। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो होते हैं, होती है वो चीजें। हम बस उसके बारे में, हम लोग उसकी कोई उसकी फिजिकल एक्सचेंज नहीं होती है, सिर्फ उसके बारे में हम बता सकते हैं।
हम लोग उसको दिखा नहीं सकते, किसी को भी फील नहीं करवा सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। वो क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है ट्रूथ, मतलब कि सत्य। सत्य को हम लोग किसी को बता सकते हैं क्या कि ये सत्य है? दिखा सकते हैं कि सत्य कैसा होता है? दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना, बस हम बता सकते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। वो कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज को कैसे ले रहा है, लेकिन हम बस बोल सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं क्या कि हम सच बोल रहे हैं? नहीं दिखा सकते ना। नो मैम। आगे जैसे लाइस लिखा हुआ है, झूठ, झूठ को भी हम दिखा नहीं सकते। हैप्पीनेस दिखा सकते हैं हम? नहीं दिखा सकते। सबसे एक अच्छा वर्ड होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल पे मेंशन नहीं हुआ है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। हम लोग बोलते हैं बार बार कि हम लोग ईमानदारी है, ईमानदारी है, लेकिन कहाँ है, कैसी होती है? किसी ने देखा है ईमानदारी? ईमानदारी क्या होती है, किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना, लेकिन पता है कि हाँ ईमानदारी होती है। तो है तो ईमानदारी, लेकिन कैसी होती है किसी ने नहीं देखा है, फील करके नहीं देखा है, लेकिन होती जरूर है। वो चीजें क्या होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है, आया समझ में या डाउट है कुछ? नीलू, आया आपको समझ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यस मैम। क्या यस होता है मैम। बताओ? किसी भी हम किसी भी चीज को उसके बारे में बता सकते हैं, बट उसे देख नहीं सकते, ना छू नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो एग्जिस्ट जरूर करती है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते। होता जरूर है लेकिन हम देख नहीं सकते, बस हम उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको बार बार बोलूं कि मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखा सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ? मैं जो बोलूंगी उसको सुनोगे जरूर, लेकिन आप क्या सुनोगे? मेरी आवाज सुनोगे। आप कैसे बताओगे कि वो जो मैं बोल रही हूँ वो सच है? मैं दिखा सकती हूँ किसी को इस चीज को कि मैं सच ही बोल रही हूँ, सुनाई जरूर देगा आपको जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप क्या सुनोगे? मेरी आवाज सुनोगे। ठीक है, जैसे कि फ्रेंडशिप कैसे दिखाएंगे? मित्रता बोलते जरूर है, लेकिन हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। दिखा सकते कि मित्रता कैसी होती है? किसी चीज को हम देख के बोल सकते हैं कि वो मित्रता है? नो मैम। नहीं बोल सकते ना। ठीक है, समझ में आया ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन? यस मैम। कॉन्क्रीट नाउन, इसका मैंने क्या बताई थी आपको, इसको याद कर रखने का तरीका? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? अपसेट नॉन का उल्टा होता है। हाँ, तो इसमें क्या था पॉइंट बताओ? वह चीज जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भौतिक भौतिक रूप से अस्तित्व में रहते हैं। वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। यस। मतलब कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, या फिर कोई चीज जिसको हम छू सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं, या फिर स्किन से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। ठीक है, यस मैम। एग्जाम्पल पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर, टेबल, बेड, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, ये सब चीजें हम छू सकते हैं कि नहीं? फील कर सकते हैं ना इन सब चीजों को? यस मैम। तो ये क्या है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ठोस संज्ञा। आगे बढ़े। ये देखो कॉन्क्रीट नाउन यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। मैम स्लाइड पीछे करो ना। आगे बढ़े। यस मैम। कॉन्क्रीट नाउन तक की कल हो गया था हमारा टॉपिक।
यस मैम। चलो ठीक है, तो आज हम लोग आगे का पढ़ रहे हैं मटेरियल नाउन। सबसे लास्ट में लिखे थे मटेरियल नाउन, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देखो मटेरियल नाउन आपके नाउन के टाइप्स में लिखा होगा मटेरियल नाउन। सबसे लास्ट में है मटेरियल नाउन। चलो ठीक है, मटेरियल नाउन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मटेरियल नाउन कैन बी डिफाइंड एज मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटेरियल फॉर सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब कि मटेरियल नाउन दो चीजें हो सकती है, ऐसे मटेरियल्स जो नेचर ने हमें दिया है या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसको हमने बनाया है। ठीक है, एग्जाम्पल पे जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे मटेरियल्स, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है? मटेरियल है, पदार्थवाचक संज्ञा। नेचर Yes. ने दिया है हमको इसको, यस मैम। यस मैम। लेकिन मटेरियल है कि नहीं है? ये है ना। मैम। एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ, मतलब कि जैसे देखो सॉल्ट, मिल्क, गोल्ड, स्टोन, दूध, नेचर है कि नहीं? नेचर से ही बनता है ना वो, यस मैम। हमने तो नहीं बनाया उसको। उसी की जगह अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर जैसे ले ले सीमेंट, सीमेंट किसके द्वारा बनाया गया हुआ है? वो हमारे द्वारा मनुष्य। बनाया गया है ना। यस क्लोथ्स, मैम। कपड़े किसके द्वारा बनाए गए हैं? हमारे द्वारा बनाए गए। ठीक है, समझ में आया मटेरियल नाउन क्या होता है? सामग्री। मटेरियल का मतलब आप लोग सामग्री समझो। दो टाइप के होते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो हमें नेचर ने दी है, कुछ चीजें ऐसी जो हमने बनाई है, लेकिन है तो क्या वो सारी चीजें? मटेरियल। मटेरियल। ठीक है, इसको दो टाइप से हम लोग समझ सकते हैं, कुछ मानव द्वारा निर्मित, कुछ नेचर के द्वारा गिफ्टेड। नेचर से जो क्या मिला है, नेचर से जो मिला है वो नेचर गिफ्ट हुआ कि नहीं हमारे लिए? क्योंकि वो नेचर ने हमको दिया, हमने नहीं बनाया है उसको। यस। तो मटेरियल नाउन क्या है? जो मानव द्वारा बनाया गया, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों इसमें आते हैं। हाँ, या फिर एक ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रकृति के द्वारा जो हमें जो प्राप्त होता है, हम लोग उससे जो चीजें बनाते हैं, प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त हुआ वो हमारा मटेरियल हुआ, लेकिन उससे भी हम लोग बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। वो सब हमारे किस में आता है? मटेरियल में आता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर। ऐसे मटेरियल्स जो हमको कहाँ से मिले हैं? नेचर से मिले। इसमें क्या हुआ? वाटर, एयर, पानी हो गया, हवा हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी, चांदी, सोना, लोहा, कॉपर, तांबा। ठीक है, सैंड मतलब कि रेत, कोल मतलब कोयला, रॉक पत्थर, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट, ये सब क्या है? नेचर है ये सब। यस मैम। यस मैम। सामग्री है कि नहीं ये सारी चीजें? है मैम। तो ये सारी चीजें हम लोगों को कैसे मिली है? नेचर से मिली है, लेकिन है तो हमारे लिए मटेरियल। हम लोग यूज करते हैं कि नहीं इन सारी चीजों का? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है। आ रहा है मैम। मटेरियल में दोनों चीजें आती है, हम कुछ नेचर वाली भी आती है, कुछ चीजें जो हमारे द्वारा बनाई गई होती है, वो दोनों चीजें हमारे मटेरियल में काउंट होती है। तो अभी हमने फर्स्ट वाला जो पढ़ा मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, उसमें वाटर, पानी नेचर के द्वारा मिला, एयर, हवा भी नेचर है, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, सूरज की किरणें, रेन, पानी, अर्थ, सॉल्ट, नमक, ये सब हम लोगों को कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है। ठीक है, तो ये मटेरियल कौन सा मटेरियल कहलाएगा? मटेरियल नाउन आएगा मतलब नेचर द्वारा। प्राकृतिक वाला। ठीक है, प्रकृति। नेचर से जो हमको मिला है वो
उस मटेरियल में काउंट होगा ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि जानवरों के द्वारा पे भी हम लोगों को कुछ मटेरियल प्राप्त होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं, जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया। एनिमल से प्राप्त होता है कि नहीं ये सारी चीजें हम लोगों को? होते हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए, एक तरीके से हम इसको बोले जाए तो हम इसको नेचर पे काउंट कर सकते हैं। यस मैम। तो ये कैसी वाली सामग्री हो गई हमारे लिए, एनिमल्स के द्वारा प्राप्त की गई, मतलब एक तरीके से नेचर। ठीक है, कोई डाउट है ये दोनों में, मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर्स और मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स? कंफर्म, किसी को डाउट नहीं है इन दोनों चीजों में? चलिए ठीक है, थर्ड वाली लिंक को ज्वाइन करो बेटा आप सब लोग। जल्दी, कोई लेट नहीं करेगा, ठीक? चलो ठीक है, मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर और मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, क्लियर है ना सबको? यस। थर्ड क्या लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स। हमारे लिए कैसे यूज में आते हैं बताओ, कैसे हम लोगों को उनसे सामग्री प्राप्त होती है, या हमारी प्लांट प्राप्त होते हैं, उपयोग करते हैं, ऑयल भी प्राप्त होते हैं, रबर, टी, रबर, कॉफी इत्यादि प्राप्त होता है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हमारे यूज में आती है? यस मैम। कॉटन, फूड, ऑयल, वुड। कॉटन हमारे यूज में आता है कि नहीं आता है? कहाँ से मिलता है हमको? आता है मैम, पेड़ से मिलता है मैम, प्लांट से। प्लांट से मिलता है क्या? तो एज अ मटेरियल यूज करते हैं। या नहीं करते हैं? मिलते हैं मैम। वुड, कॉफी, मेडिसिन मिलती है कि नहीं मिलती है? बहुत सारी हम लोग मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं प्लांट्स का। हमारे लिए ऐसा मटेरियल यूज होता है कि रबर, टी, परफ्यूम सब लोग लगाते हो? मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, कॉफी, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम एक्सेट्रा। कॉटन ही हमारे यूज में आता है, फूड फल हमको जो मिलते हैं, ऑयल कई टाइप के ऑयल्स होते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं, वो लकड़ी हम लोग यूज में लाते हैं हमारे टेबल, चेयर, पेंसिल, इन सब चीजों के लिए। जूट कपड़े बनते हैं, कॉफी हम लोग पीते हैं, मेडिसिन आप सबको पता है मेडिसिन का, तो टी हम लोग पीते हैं, रबर, परफ्यूम। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे खुशबू आती है तो उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं। बहुत सारे फूल होते हैं ऐसे जिससे हम लोग परफ्यूम मेड करते हैं, तो हमारे लिए एज अ मटेरियल यूज में आता है वो लाइफ में। तो हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट, ऐसे मटेरियल जो हमको प्लांट से प्राप्त होते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं। उसके बाद मैन मेड मटेरियल नाउन, ठीक है, जैसे कि एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, बटर, घी, चीज, ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड है। मतलब कि ऐसी चीजें जिनको ह्यूमंस ने बनाया, मतलब कि हमने बनाया। एसिड हमने बनाया है, अल्कोहल हमने बनाया है। ऐसे वर्ड जो आपकी यूज में है मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर दी हूँ। ठीक है, सीमेंट हमारे द्वारा बनाया गया, बटर हम बनाते हैं दूध से, घी हम ही बनाते हैं दूध से। घी पहले से बना बुनाया होता है क्या, कहीं से मिलता है क्या? नहीं मैम, नहीं मिलता। चीज हम ही बनाते हैं उसको भी। तो ऐसी चीजें जो मानव द्वारा निर्मित है वो हमारे मैन मेड मटेरियल में आती है। ठीक है,
तो सबको को क्लियर हुआ? सामग्री संख्या। तो एग कौन सा मटेरियल है? अंडा। एग अंडा। Material known from animals. वुड, वुड एंड कॉफी। Material known from plants. और मैन मेड मटेरियल नाउन में कौन सी चीजें आती है? केसरी आप बताओ। बटर, चीज। एक्सप्लेन करो, मैंने आपको कुछ बोली ना कि मैन मेड मटेरियल नाउन में कौन सी चीजें आती है? जिसे हमारे घर मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, वो हमारा मैन मेड मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हल्ला कम करो आप लोग, आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मटेरियल नाउन के। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कॉटन ड्रेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। मतलब कि कॉटन ड्रेस, कॉटन से बनी हुई ड्रेस बहुत ही सस्ते और आरामदायक होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए है आपके ये। आपका मटेरियल है कॉटन, है कि नहीं है? इससे हमने क्या बनाया? ड्रेस बनाया। हमारे यूज में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माय मॉम परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी। मेरी मम्मी ने गोल्ड रिंग ली है। कौन सी रिंग ली है? सोने की। सोने की। आपके लिए ली है। ठीक है, तो हम लोग ने किस मटेरियल को यूज किया यहाँ पे? गोल्ड। Gold. मटेरियल क्या हुआ इसमें हमारा? गोल्ड। गोल्ड। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर। यहाँ पे कितने मटेरियल हुए हमारे जो यूज में आ रहे हैं? सिल्वर और दूध, मतलब दूध। कौन कौन से मटेरियल हुए ये? सिल्वर, सिल्वर हमको नेचर से मिला है। मिल्क मतलब जो एनिमल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दो मटेरियल यूज में आए हमारे। यस। देखो फोर्थ यहाँ पे लिखा है माय फादर हैज अ शॉप फॉर डायमंड। मेरे पापा की शॉप है। किसकी शॉप है? कौन से मटेरियल की शॉप है? डायमंड, हीरे की। हीरे की शॉप है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है सब चीजें, मटेरियल हमारे कैसे यूज में आ रहा है। तो ये कौन सा नाउन हुआ हमारा? मटेरियल नाउन हुआ। देखो लास्ट में सेकंड वाली लाइन जो लिखी हुई है ताजमहल इज बिल्ट यूजिंग मार्बल। मार्बल्स लिखा हुआ है। ठीक है, ताजमहल बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? कौन से मटेरियल का यूज किया गया है? पत्थर का। लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है आई ड्रिंक मिल्क डेली एट अ नाइट। हम लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं इसमें? मिल्क। मिल्क। तो यहाँ से समझ में आया कि हम लोगों का मटेरियल क्या होता है और कैसे यूज में आता है वो। यस। हाँ बोलो। डायमंड कौन से मटेरियल में आएगा? डायमंड, हाँ, डायमंड बेटा नेचर में आएगा ना। नेचर में नहीं, कुछ डायमंड्स ऐसे भी होते हैं जिसको मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग डायमंड को इसमें लेंगे। कहाँ गया इसमें मटेरियल नाउन? इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन को नेचर। यस। मैं इसको एक बार और आपको क्लियर करके कल बता दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर्स में लेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमको खदानों से प्राप्त होता है।
उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डायमंड को यूज करने से पहले हम लोग उसमें बहुत सारे कुछ प्रोसेस होती है उसको यूज में लाने के पहले, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं, उसके बाद वो यूज में आता है, लेकिन प्राप्त तो वो पहले हमको नेचर से ही होता है ना। यस मैम। एग्जैक्ट मैं आपको इसको कल क्लियर करके बता दूंगी कि आप उसको किस में रख सकते हो, ठीक है। यस मैम। मैम हाँ बोलो। वो एग्जाम्पल्स में सेंटेंस नंबर 3 को देखे ना एक बार। हाँ बोलो। आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर। सिल्वर ग्लास में चाहिए क्या मैम वहाँ पे? हाँ वो बेटा थोड़ा सा आपका टाइपिंग मेरा यहाँ पे क्या बोलते प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने उसको लेकिन आपको क्लियर किया है ना। यस मैम। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर लिखा हुआ है तो वहां पे ग्लास मिस्टेक है, ठीक है। और कोई डाउट? आगे बढ़े। यस मैम। कुछ कुछ चीजें प्रिंटिंग पे मिस्टेक हो जाती है ना, उससे कोई इशू नहीं है, हमें समझ में आने चाहिए बस। आगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से पढ़ने से आपको समझ में आ जा रहा है कि काउंटेबल नाउन क्या हो सकता है। मतलब जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल सिंपल है चीजें पढ़ने में, मतलब कि हाँ नाम पढ़ते से ही हमको समझ में आ जा रहा है ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल पे हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें, टेबल, कुर्सी, ग्लास, कप, चेयर, टेबल, बेड, बॉल, उसको हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, एक 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, सो चेयर्स आर काउंटेबल। क्लियर है सबको? The nouns that can be counted are called countable nouns. ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल पे पेन बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं इन चीजों को। पेन कितने हम काउंट कर सकते हैं, चेयर कितनी हम काउंट कर सकते हैं, टेबल कितने हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो सिंपल जिन चीजों को हमने काउंट कर लिया या जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन। क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई बॉट अ बुक फ्रॉम न्यूरोलॉजी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे इसके हिंदी में, मैंने न्यूरोलॉजी की एक किताब खरीदी। कितनी किताब खरीदी? एक किताब खरीदी। अब बुक लिखा हुआ है ना, आई बॉट अ बुक, मतलब मैंने एक किताब खरीदी। आगे उसी पे लाइन लिखी हुई है द बुक हैज 269 पेजेस इन इट। पुस्तक में कितने पेज है? 269 है। कैसे पता 269 है? क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं। आगे और लिखा हुआ इट हैज 39 चैप्टर्स इन इट, ठीक है। उसमें चैप्टर्स है कितने? 39 है। 39 हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने काउंट कर लिया कि इसमें 39 चैप्टर्स है। यस। अब उसके अंदर फिर अगर हम जाते हैं ईच चैप्टर कवर 5 टॉपिक, मतलब कि प्रत्येक अध्याय या फिर प्रत्येक चैप्टर 5 टॉपिक्स को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है या फिर सम्मिलित करता है। हमने उसको काउंट कर लिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। काउंटेबल हो गया। आगे एलेक्स हैज अ 4 पेंसिल या फिर पेन या फिर साइकिल या फिर चेयर, कुछ भी बोल सकते हो। एलेक्स के पास में 4 पेंसिल है। कैसे पता हमको 4 पेंसिल है? क्योंकि हमने काउंट कर लिया। हमारे लिए जो चीजें काउंटेबल है वो हमारा काउंटेबल नाउन। क्लियर है सबको? इजी है ये हमारे लिए। कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो किसी को? है कोई डाउट? नो मैम। इजी था ना ये? कुछ कुछ चीजें बहुत इजी है, बस हमको नाम पढ़ने से समझ में आ जाएगा वो। आगे नॉन काउंटेबल नाउन, इसको भी तो पढ़ने से समझ में आ रहा है। ऐसी चीजें हम जिसको काउंट नहीं कर सकते वो हमारे लिए क्या होगा? नॉन काउंटेबल, ठीक है। The nouns that cannot be counted are called non-countable.
समझ में आया सबको नाउन काउंटेबल? कौन सी चीज आएगी जिसे जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नॉन काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल पे वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, वाटर हमारे लिए नाउन है, हम पानी को उसके नाम से जानते हैं, वाटर बोलते हैं, पानी बोलते हैं। लेकिन क्या हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास पानी है कितना है? काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 बोल के काउंट कर सकते हैं। मैम आवाज रिपीट हो रही है। कट कट क्या रहा है मैम? बेटा आप लोग अपना अपना फोन और आपका टैब दूर रखो, आपको आवाज क्लियर आएगी। दूर है मैम पे। किसी का होगा पास? अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाउन काउंटेबल आप लोगों को समझ में आया? ऐसी चीजें हम जिसको काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नॉन काउंटेबल। ठीक है, मैम फिर हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी देखो, अभी आया समझ? माइक बंद करने बोलो ना। बाकी लोग अपना माइक बंद करो, जब रिप्लाई करना रहेगा तभी ऑन करना। आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉन काउंटेबल, ऐसी चीजें हम जिनको काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नॉन काउंटेबल होगा। आया समझ या नहीं आया? आया मैम। जैसे वाटर, शुगर और हमारा नाउन है, हम उसको उसके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या हम काउंट कर सकते हैं वाटर को? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर ऐसे बोल के काउंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है मैम। सिंपल, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नॉन काउंटेबल नाउन। एक चीज देखो, यहाँ पे पॉइंट पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन और ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबको? इसका वॉइसर हम लोग अच्छे से माइक बंद करो सबके सब अपना। मैम पायल का खुला है, वो बंद नहीं कर रही है। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन। मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और प्रॉपर नाउन होता है, इसको हम लोग नॉन काउंटेबल बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग इसकी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया या कंफ्यूजन हो इसमें? मैम रिपीट करो तो। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, इसको हम लोग नॉन काउंटेबल नाउन में काउंट कर सकते हैं क्योंकि जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताई थी कि हम लोग वहां पे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर, सॉरी सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते। बताई थी ना मैंने, जैसे कि ट्रुथ हो गया, हैप्पीनेस हो गई, तो हम लोग उसको दिखा तो नहीं सकते। तो जब हम जिन चीजों को दिखा ही नहीं सकते तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, यस मैम। और प्रॉपर नाउन के में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा प्लेस जिसको हम सिर्फ उसके नाम से जानते हैं और वो सिर्फ उसी का है। तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी
कि वो सिर्फ किसी एक ही जगह के लिए, जैसे राहुल जिसका नाम है तो है, किसी और का नहीं है, फिर वो राहुल एक ही पर्सन है, तो हम किसी एक को और क्या काउंट करेंगे? काउंट वो तो काउंट हो गया ना, राहुल एक पर्सन है, वो तो एक है, मतलब एक फिर वो पर्सन वो प्रॉपर एक काउंट ही है हुआ ना, क्या? तो उसको काउंट करने की और क्या जरूरत है? यस मैम। या हम लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं ना, हम काउंट किन चीजों को करते हैं जो बहुत सारी होती है। नहीं तो कोई चीज एक ही है तो हम उसको काउंट क्या करेंगे? जरूरत है उसको कुछ काउंट करने की? नहीं ना। काउंटिंग हम उन्हीं की करते हैं ना जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो एक ही है उसको हम क्या काउंट करेंगे? क्योंकि वो प्रॉपर एक ही है ना। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे आगे एक और पॉइंट है, लेकिन कॉमन नाउन्स का और कॉन्क्रीट नाउन का, लेकिन आप लोग इसको स्किप करिए अभी फिलहाल इतना। किसी को कोई डाउट है काउंटेबल नाउन पे? बोलो। नो मैम। नो मैम। नो। और जो मैंने जो एक पॉइंट बताई एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, इसमें नो मैम। नहीं है ना, पक्का? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। नोट कर लिए ना इसको? देखो इसके एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के, आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर। मुझे क्या पीना है? पानी पीना है। कितना पीना है? कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ पे बोल सकते हो आप, थोड़ा बोल सकते हो, कम बोल सकते हो, ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन आप काउंट करके भी बोल सकते हो कि मुझे 1 पानी पीना है, 2 पानी पीना है, 3 पानी पीना है, ऐसे बोल सकते हो क्या? नो मैम। बस आप उसकी क्या कर सकते हो? मात्रा बता सकते हो, कम ज्यादा इतना ही बता सकते हो ना। यस। आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है आई आई हैव, नहीं सॉरी, हैव सम जूस प्लीज। कुछ रस पी लीजिए, मतलब कि थोड़ा रस पी लीजिए, लेकिन आप काउंट करके नहीं बोल सकते हो। आप 1 रस पी लो, 1 जूस पी लो, 2 जूस पी लो, 3 जूस पी लो, नहीं बोल सकते हो। आप कुछ बोल सकते हो या ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। यस मैम। आगे देखो लिखा हुआ है, डू यू नीड सम गैस फॉर योर कार। क्या आपको आपकी कार के लिए कुछ गैस की आवश्यकता है? आप गैस को काउंट कर सकते हो क्या? 1 2 3 4 करके नहीं कर सकते हो ना। नो मैम। आप बस उसकी मात्रा बता सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो उसको। ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा नॉन काउंटेबल हो गया। ठीक है। यस मैम। आगे, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर बिजनेस। हमें व्यवसाय के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग मनी को भी काउंट नहीं कर सकते। मनी का मैं आपको बता रही हूँ, मनी क्या आप लोग काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन आप मनी को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। क्या आप ऐसे बोलोगे 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसी की जगह आपके हाथ में अगर कॉइन होंगे तो आप कॉइन्स को काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके, यस। लेकिन आप मनी को नहीं काउंट कर सकते हो। आगे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू वांट सम मिल्क।
आप यहाँ पे दूध की मात्रा बता रहे हो कि आपको कुछ दूध चाहिए, लेकिन आप उसको काउंट करके नहीं बोल सकते हो कि आपको कितना दूध चाहिए, आप कितना दूध दे रहे हो उनको पीने के लिए। ठीक है, आया समझ सबको? यस इजी है। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। काउंटेबल जिन चीजों को हम काउंट करके बता सकते हो, नॉन काउंटेबल जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। डन। देखो यहाँ पे काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल के क्या है, एग्जांपल्स है। एग्स है, काउंट कर सकते हैं। बनाना हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। मिल्क है, मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते। फ्लोर मतलब आटा, हम नहीं काउंट कर सकते। ऑलिव्स है, फ्राइज है, हॉट डॉग है, एप्पल है, कैरेट है, टोमेटोज है, वाटरमेलन है। ये सारी चीजें हम छू के काउंट कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज मिल्क हो गया, शुगर हो गया, जैम हो गया, मीट हो गया, हनी हो गया, राइस, टी, चीज, ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, आगे हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। चलो ठीक है, कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। देखो कलेक्टिव नाउन में आप लोगों को पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है? सामूहिक संज्ञा, मतलब कि कलेक्टिव जो चीजें कलेक्ट हो सकती है वो हमारा क्या हो सकता है? समूह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे a collective noun is a word of group of things, people, animals, etc. मतलब कि जो चीजें ग्रुप पे होती है वो हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ठीक है, इसमें लोग हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती है। मतलब कि जो चीजें ग्रुप पे है, मतलब कि जैसे कि आप लोगों की क्लास है, क्लास में कितने लोग हैं? एक साथ 16 या फिर 32 लोग होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं कि उस क्लास में कितने लोग हैं, एक ग्रुप है। यस मैम। तो वो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पे नीचे लिखा हुआ है पीपल, एनिमल, थिंग्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है अ बैंड ऑफ मैन। एक बैंड है, वो समूह है लोगों का, उसमें कितने लोगों का एक समूह है। ठीक है, एनिमल्स में अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, मतलब कि वो किसी जानवर का नाम होगा, तो उसमें उसकी संख्या है पूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिन चीजों को हम लोग समूह की इसमें दर्शाते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि एक ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए वॉस्ट हो रहे हैं, मतलब कि हार्ड हो जाएंगे, आपको एक उससे समझा रही हूँ जैसे हम लोग कल 2 दिन से पढ़ रहे हैं। जो चीजें ग्रुप पे है, जैसे कि मान लो स्टेट, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। यस मैम। है ना? लेकिन वो बहुत सारी सिटी से मिलके बना हुआ है। यस मैम। जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई। समझ में आया? ये बहुत सारी सिटी से मिलकर के क्या बना है? एक स्टेट बना है। बना है, तो वो हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो सकता है, सामूहिक संज्ञा हो सकता है कि नहीं? बहुत सारी सिटी से मिलके क्या बना? स्टेट बना। अब स्टेट क्या होता है? छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और महाराष्ट्र हो गया। इन सब से मिलके क्या बनेगा? कंट्री बनेगी। यस मैम। तो बहुत सारे स्टेट से मिलके क्या बनेगा? कंट्री बनेगा। तो जब तक कि बहुत सारे स्टेट का ग्रुप नहीं होगा तब तक कि क्या वो कंट्री बनेगा? नहीं बनेगा ना। यस मैम। तो स्टेट बनने के लिए किसका ग्रुप चाहिए हमको? सिटीज का। सिटीज का। ठीक है, सिटी का। और कंट्री बनने के लिए हमको किसका ग्रुप चाहिए? स्टेट्स का। स्टेट्स का। तो यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग कलेक्टिव नाउन में किसको बोल सकते हैं? यस मैम।
ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। यस देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर, मतलब कि एक वचन और बहुवचन, मतलब कि किसी एक चीज पे भी हम लोग कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के इस पे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज्ड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। जैसे कि बंच लिखा हुआ, एक अंगूर का गुच्छा रखा हुआ है, एक समूह के तौर पे अंगूर का एक पूरा बंच। यस मैम। चेरो, मतलब कि चेरो को अलग करो, जैसे जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं उस भीड़ को हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। यस तो वो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आया समझ में या नहीं आया कलेक्टिव नाउन? आया मैम। आया मैम। समूहवाचक संज्ञा, मतलब कि जो चीजें हम लोगों को बंच पे या ग्रुप पे दिखाई देती है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, यस। आगे हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन से क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताई थी कंपाउंड का मतलब क्या होता है, संयुक्त संज्ञा होता है या फिर यौगिक संज्ञा होता है। कलेक्टिव नाउन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है वो सबको? क्लियर है या नहीं है कलेक्टिव नाउन? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। मैम। ठीक है, आगे अभी हम लोग किस में है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो बहुत सारे नाम, मतलब कि एक या दो या तीन, ये एक या दो या तीन से अधिक संख्याओं को जब आपस में जोड़ करके जब दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। मतलब कि कोई चीज जब हम लोग एक वर्ड या फिर सेंटेंस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लो कि अगर हम कहीं पे भाषण दे रहे हैं या फिर स्पीच रेडी कर रहे हैं या फिर पैराग्राफ्स होता है या सेंटेंस होता है, उसमें एक साथ कई नाउन्स का प्रयोग होता है, वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। मतलब किसी सेंटेंस या फिर स्पीच, ऐसी जगह जहां पर एक साथ एक दो या तीन से अधिक नाउन का प्रयोग होता है वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, यस मैम। इस डेफिनेशन को अलग से इजी वे में आप लोग अलग से लिखोगे, यहाँ जो लिखा है उसको भी नोट कर लो, लेकिन एक अलग से अपना लिखोगे कि जहां पर दो से अधिक या फिर एक साथ दो या तीन नाउन का एक साथ जहां प्रयोग होता है वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, यस मैम। इसके एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। इसको मैं आगे करूं? मैम थोड़ा लिख रहे हैं। हाँ, इसको लिख लो, लेकिन साथ में एक लाइन और ऐड करोगे, ऐसी ऐसी संज्ञा जहां पर मतलब कभी कभी हम लोग एक से ज्यादा नाउन जहां पर यूज करते हैं वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यस मैम। हमारा भाषण हो सकता है या फिर कोई एक सेंटेंस हो सकता है। भाषा को, क्या डेफिनेशन को एक बार और बोलो ना अपने शब्दों में। ठीक है, ऐसे सेंटेंस या फिर स्पीच जहां पर एक से अधिक नाउन का प्रयोग होता है वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। आपके समझने के लिए इसको अलग से पॉइंट बना के लिख लो। ठीक है,
आया समझ? कल मैं इसको एक बार Yes, और ma'am. समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इसकी एग्जाम्पल को देख लो, क्योंकि सेकंड ना, चलो यहाँ से नोट कर लो जल्दी। हाँ हो गया। चंदू सर, हाँ नोट कर रहे, हो गया, जस्ट नोट कर रहे। हो गया मैम। कल मैं आप लोगों को इसकी इजी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हो गया, आगे बढ़े? यस मैम। आगे करो। यस मैम। देखो कंपाउंड नाउन में मैंने अभी आप लोगों को बताई कि एक साथ 2 से 3 आप लोगों के नाउन का यूज होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेक, ब्रेक लिखा हुआ है, ये आपका एक नाउन है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। फास्ट, देन ब्रेकफास्ट, पूरा मिला के क्या बना हमारा? ब्रेकफास्ट बना कि नहीं बना? एक वर्ड बना ना। 3 नाउन को मिला करके क्या बना? सॉरी, 2 नाउन को मिला करके क्या बना? ब्रेक और फास्ट। 2 नाउन को मिला करके हमारा एक नाउन बना ब्रेकफास्ट, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ये हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। उसके एग्जांपल से हेयर कट, हेयर अलग चीज है, कट अलग चीज है। हेयर कट कंपाउंड नाउन, ठीक है? यहाँ पे आज हम लोग एंड कर रहे हैं अपनी स्लाइड को, ठीक है? यस कल एक बार और रिपीट कर दूंगी मैं इन चीजों को, यस मैम। ठीक है?